जंगलों में आवारा पशु भी बहुत से रहते, बहुत ही कम समय में जो फसल को नष्ट कर सकते, फसलों की सुरक्षा इन पशुओं से जरूरी है। इसलिए चार दीवारी खेतों की किया करते। अच्छा, अब इन लाइनों का मतलब हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले रिवीजन करना पड़ेगा जो सीख लिया है उसका। रुद्र प्रताप, आप बताइए एग्रीकल्चर का फर्स्ट स्टेप। टू प्रिपेयर लैंड, सही बता दिया, सही बताया, लेकिन इसका मतलब क्या होता है? जमीन को रॉन्ग बताया। जमीन प्रिपेयर माने तैयार होता है, जमीन को तैयार करना। सिट डाउन। सेकंड स्टेप एग्रीकल्चर का क्या होता है? सोइंग। सोइंग का क्या मतलब होता है? सही बताया है, वैसे बुवाई करना। करेक्ट, तुमने सही बताया। तीसरा स्टेप एग्रीकल्चर का इरिगेशन। क्या मतलब होता है इसका? बिल्कुल सही है, सिंचाई करना, सही बताया। इरिगेशन यानी सिंचाई करना। फोर्थ स्टेप क्या है एग्रीकल्चर का? टू इंक्रीज। क्या मतलब हुआ? क्या मतलब हुआ? नहीं पता? फिर समझ लो, भूल गए तो। इंक्रेज, टू इंक्रेज माने बढ़ाना। फर्टिलिटी माने उर्वरकता, उपजाऊपन। अब समझ गए? यानी उर्वरकता बढ़ाना ऑफ सोइल, मिट्टी की उत्पादकता बढ़ाना, ये मतलब हुआ। फर्टिलिटी माने उत्पादकता या उर्वरकता। ठीक है, याद रखोगे। फिफ्थ स्टेप बताइए एग्रीकल्चर का। बीडिंग का क्या मतलब होता है? निराई करना, सही बता दिया। बीडिंग का मतलब निराई करना। कल बताया था, ये अनवांटेड प्लांट्स को रिमूव करना है ना, मेन क्रॉप में से। तो यहां तक समझ गए हो। अब सिक्स्थ स्टेप स्टार्ट होता है, इसका नाम आप ही बताएंगे। हम पहले समझाएंगे, फिर आप रखेंगे ये कौन क्या नाम रखा जाए सिक्स्थ स्टेप का। ये बात आप अपने माइंड से सोच के बताएंगे। नहीं बता पाओगे तो हम बताएंगे। ओके? जंगलों में आवारा पशु भी बहुत से रहते, आवारा पशु एनिमल्स जंगलों में रहते हैं। रहते हैं या नहीं? किसका नंबर है? कहां तक हमने पूछ लिया था? नहीं, तुमसे तो पूछ लिया। अच्छा बताओ, खड़ी हो जाओ, बताओ एक ऐसे आवारा एनिमल का नाम, जंगल में रहने वाले का नाम, वाइल्ड एनिमल जिसे कहते हैं। किसी एक एनिमल का नाम बताओ जो फसलों को नुकसान पहुंचा सकता है। बता सकती हो? नहीं। कोई बच्चा बता सकता है? अच्छा, इधर आप बताओ। गाय, सबसे पहले गाय बताया। सिट डाउन। अब गाय पर ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद ये समझाएंगे।
गाय एक वाइल्ड एनिमल नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल है। कैसा जानवर है? लेकिन आज सबसे ज्यादा जंगलों में आवारा रूप में जो पाया जा रहा है, खेतों को नुकसान पहुंचाने वाला जानवर, वो गाय और सांड ही है, जबकि वो वाइल्ड एनिमल्स नहीं है, ये डोमेस्टिक एनिमल्स हैं। तो दो चीजें होती हैं जब कोई संकट आता है, तो एक राजा और एक प्रजा। राजा का मतलब सरकार, राजा का मतलब सरकार यानी गवर्नमेंट, और एक प्रजा यानी जनता, पब्लिक, है ना। एक सरकार गवर्नमेंट और एक पब्लिक, दो ही चीजें तो है। पब्लिक को प्रॉब्लम होती है तो गवर्नमेंट सॉल्व करती है, और पब्लिक गवर्नमेंट का सहयोग करती है ना, हेल्प करती है, उसकी कोऑपरेट करती है। तो तालमेल या तो गड़बड़ है गवर्नमेंट में या पब्लिक में, या तो तालमेल नहीं है। आज किसान के सामने सबसे बड़ी समस्या गायों की है, गायों से फसल की सुरक्षा करने की है। और तो जानवर है ही है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या आज गाय है। तो गवर्नमेंट को पहले गवर्नमेंट का फर्ज बनता है, क्योंकि जब किसान की फसल नहीं होगी तो कहां से अनाज आएगा? आएगा कहीं से? अनाज नहीं होगा, सब्जियां भी नहीं मिलेंगी, दालें भी नहीं मिलेंगी, तेल भी नहीं मिलेंगे, घी भी नहीं मिलेगा, है ना, कुछ भी नहीं मिलेगा। यानी अकाल जैसी स्थिति पैदा हो सकती है अगर ये सुरक्षा नहीं की गई। गायों से किसानों की सुरक्षा का उपाय गवर्नमेंट अगर नहीं सोचेगी तो अकाल जैसी स्थिति हो जाएगी या नहीं? भुखमरी जैसी स्थिति हो जाएगी या नहीं? क्योंकि चार दीवारी करना हर किसान के बस की बात नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत रुपए लगते हैं, पैसे लगते हैं, या नहीं लगते हैं? तो गवर्नमेंट को चाहिए या तो किसान के लिए उसकी बाउंड्री कराने के लिए पैसे दे, या नहीं चाहिए? या फिर गौशालाएं बनवाए जहां गायों की हिफाजत हो सके, गायों को रखा जा सके। ये काम करना चाहिए या नहीं? और पब्लिक को भी चाहिए, किसानों को भी चाहिए, क्या चाहिए कि कुछ गाय पालें, कुछ अपने अपने घरों में गाय पालें, सांड भी पालें, और ट्रैक्टर से खेती करने के साथ साथ बैलों का भी इस्तेमाल करें। ये इसमें एक और फायदा है, जो हमारा डीजल पेट्रोलियम है इसका भी भंडार फिक्स है, ये भी रोजाना खत्म हो रहा है, ये दोबारा से बनता नहीं है, जितना है उतने में से ही खत्म हो रहा है पूरी दुनिया में। तो ये धीरे धीरे खत्म होते होते एक दिन बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो मशीनें चलना फिर बंद हो जाएंगी। तो किसानों को भी चाहिए कि एक दो गाय अपने घर में रखें, क्योंकि वो तो दूध देगी, दूध देने से ताकत आएगी, घी भी मिलेगा, छाछ भी मिलेगा, खुद किसान को मिलेगा और वो औरों को भी देगा, या नहीं? और ट्रैक्टर के साथ साथ बैलों का भी इस्तेमाल करें, ताकि हमारा जो खनिज तेल है, डीजल और पेट्रोल है, उसका थोड़ा खर्च कम हो और वो ज्यादा दिन तक के लिए बना रहे। समझ गए इतनी बात? चार दीवारी तो हमने लिख दिया, क्योंकि चार दीवारी के अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं है जंगली जानवरों से फसल की रक्षा करने का। तो अब आप समझ गए सरकार को क्या करना चाहिए और जनता को सरकार का सहयोग किस प्रकार करना चाहिए, समझ चुके हैं या नहीं? और भी पशु हैं, इन गायों के अतिरिक्त और भी पशु हैं जो फसलों को नुकसान करते हैं। कोई बच्चा ऐसा है जो दूसरे जानवर का नाम बता सके फसलों को नुकसान पहुंचाने वाले का? शाबाश, बताइए, आप बताइए। तो हाथ क्यों खड़ा कर दिया? सिट डाउन। हाँ बताइए सत्यम। सुअर, ये भी है, सिट डाउन। अब इसको तो कोई बात नहीं है, ये तो जंगली, तो इसके लिए बाउंड्री वगैरह करनी किसान को भी पड़ेगी। सुअर है, जंगली सुअर भी हुआ करते हैं। और तीसरा कोई बता सकता है? हाँ बताओ। एलिफेंट नहीं, एलिफेंट तो बनों में होते हैं, जंगल में और वन में अंतर है, जहां बड़े बड़े पेड़ आदि बहुत ज्यादा एरिया में जो फैला होता है। हाँ बताओ। नील गाय,
नीलगाय, गाय, जंगली सुअर, नीलगाय, हिरन, ये ऐसे आवारा पशु हैं जो फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं। तो 6th स्टेप में इन जानवरों से फसलों की रक्षा करना होती है किसान को, और इसकी रक्षा करने के लिए वो या तो चार दीवारी करता है खेत की, या फिर तार वगैरह खींचता है ना, लकड़ी वगैरह गाड़ के या खंबे पिलर वगैरह लगा के और तार खींच देते हैं, जिससे जंगली जानवर खेतों में ना आ सके। अब बताइए 6th स्टेप पर क्या नाम रखा जाए, बताइए, बता सकते हैं? हाँ बताओ। सेफ, तो इसको कहते हैं, सुरक्षा को कहते हैं प्रोटेक्शन। क्या कहते हैं? प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन फ्रॉम वाइल्ड एनिमल, सही है, यानी जंगली जानवरों से सुरक्षा। अब 6th स्टेप समझ गए हैं आप? तो 6th स्टेप में क्या करना है, थोड़ी किसानों की गवर्नमेंट को मदद करनी है और किसानों को गवर्नमेंट का सहयोग करना है। ये बिना गवर्नमेंट की मदद के और बिना पब्लिक द्वारा गवर्नमेंट के सहयोग के ये काम बड़ा कठिन है, नहीं हो पाएगा। तो गवर्नमेंट को पब्लिक की सहायता करनी चाहिए और पब्लिक को गवर्नमेंट का सहयोग करना चाहिए, ताकि किसान की फसलें सुरक्षित रह सके और सभी को अन्न, सब्जी, दालें, तेल, घी आदि मिल सके। इसी से महंगाई भी कम होगी।